अस्सलाम वालेकुम डियर सीएसएस एस्पायरेंट। हमने आपको कहा था कि इस चैनल पर अभी हम 1 मंथ प्लान स्टार्ट करेंगे जो कि सीएसएस एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में जो भी सब्जेक्ट हैं उनकी तैयारी बहुत ही रिसर्चेबल रिसोर्सेज से करेंगे। तो हर वेबसाइट को मैंने सर्च किया, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर भी आप देख सकते हैं, यही सारी रिपीटेड एरिया है। बार बार बहुत सारे एमसीक्यूज मिलेंगे, एक वीडियो में डेली आपको 100 एमसीक्यूज मिलेंगे। 20 जनरल साइंस और एबिलिटी के होंगे। यहाँ पर आपको देखो हम क्या क्या पढ़ेंगे इस लेक्चर में। जनरल साइंस और एबिलिटी के 20 एमसीक्यूज और पाकिस्तान अफेयर के 20 एमसीक्यूज, उसके बाद इस्लामिक स्टडी के 20 एमसीक्यूज, उसके बाद इंग्लिश के 20 एमसीक्यूज, उसके बाद करंट अफेयर के 20 एमसीक्यूज। आपको जिस भी सब्जेक्ट की तैयारी करनी है तो वो आप आगे करके वीडियो देख सकते हैं। देखो वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे तो आपको बिल्कुल ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा ये कितना नॉलेजेबल और कितना ऑथेंटिकल रिसोर्स है। ठीक है, तो आप चलो शुरू करते हैं लेक्चर को। सबसे पहले मैंने कहा था 1 अक्टूबर 3 बजे आपको ये लेक्चर मिलेगा जिसमें हम 1 मंथ प्लान होगा एमपीटी स्क्रीनिंग टेस्ट 2025 जो कि नेक्स्ट मंथ के 12 तारीख पर कंडक्ट की जाएगी। तो इसके लिए हम आज डे फर्स्ट है, आज का हमारा फुल एमसीक्यू पे 100 सवाल होंगे, हर सब्जेक्ट के 20-20। इंशाल्लाह जो भी ये डेली काम करेगा, मेहनत करेगा, मेहनत है, ऑफिसर बनना है, सीएसएस एक बच्चों का खेल भी नहीं है, मेहनत करनी होगी। ये 100 एमसीक्यूज जो सीरियस कैंडिडेट होगा सारा वीडियो देखकर आखिर तक, आखिर में थैंक्स लिखकर वापस जाएगा वीडियो से, जो कि रियल और मेहनती बचा होगा। तो मैंने भी तो ये याद किए हैं, कल फिर मैं ऐसा पैकेट बनाऊंगा, वो भी याद करूंगा 100, फिर आपको समझाऊंगा। तो लेक्चर को शुरू करते हैं। नंबर 1 पर एमसीक्यूज आता है जनरल साइंस और एबिलिटी का 20 एमसीक्यूज। देखो ठीक है, अब देखो एस आई क्या है। एस आई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। पहले नंबर पर एमसीक्यूज ये है। मैं यहां पर इस एमसीक्यूज को थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, कभी भूल ना पाए। एस आई है क्या? एस आई इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है। मेजरमेंट करने के लिए, हर चीज को माप तोल करने के लिए साइंटिस्ट ने इस यूनिट को बनाया है। जैसे कि हम वजन को मापने के लिए, वजन है ना, इसको मास कहा जाता है। ठीक है, वजन को हम माप तोल के लिए हम यूज करते हैं केजी, किलोग्राम। और लेंथ होती है, जब लेंथ होती है तो लेंथ को मापने के लिए हम यूज करते हैं मीटर। ठीक है, अब देखो एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स की एसआई यूनिट क्या है? अब वजन की तो केजी है, पता चल गया, और लेंथ की पता चल गया मीटर है। मीटर में हम लंबाई को मापते हैं कि 2 मीटर है, 3 मीटर है, 4 मीटर है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। तो ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स क्या है? ये टोटल 7, 8, 10 पॉइंट्स है, यूनिट है जो आपको याद करनी होगी, एग्जाम में आएंगी। मैंने एक लिखकर आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, ये चीज होती क्या है। तो देखो ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, ये साइंटिस्ट था न्यूटन। फोर्स को माप तोल करने के लिए न्यूटन ने एक लॉ बनाया था। इसके लिए फोर्स की यूनिट क्या है? ऐसा है, वो न्यूटन है। अगर एमसीक्यूज में, अब ये भी एमसीक्यू जरूर नहीं है कि आपको एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में आएगा, वो आपको वहां पर एमसीक्यूज इस तरह से भी आ सकता है। देखो ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ, तो आप वहां पर एम को सिलेक्ट करेंगे या मीटर को क्लिक करेंगे। ठीक है, तो फिर आपका राइट हो जाएगा। अब देखो ऐसा यूनिट ऑफ मास होगा तो आप क्या टिक करेंगे? आप नीचे केजी लिखा होगा इस तरह से, केजी, तो फिर आप केजी को टिक करेंगे। और ये जूल भी लिखा हुआ है, न्यूटन लिखा हुआ, वाल्ट। जब हम एम्पेयर, बिजली के करंट को माप तोल करने के लिए हम यूज करते हैं कौन? एम्पेयर। जैसे कि बिजली कितनी आ रही है, अब 10 वाल्ट आ रही है, 10 एम्पेयर आ रही है, और कितनी खर्च हो रही है, कितना बिल आया हमारा। तो ये माप तोल करने के लिए इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बनी हुई है, वो ये है। आई होप कि आपका ऐसा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो दूसरे नंबर पर एमसीक्यूज आता है, रेड प्लैनेट कौन सा है? हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट है। ठीक है, ये सन है, सेंटर बीच में सन है, बाकी प्लैनेट
उसके गोल चक्कर लगाते हैं अपने अपने दायरे में, सूरज के अराउंड गोल सूरज के चक्कर लगाते हैं। तो रेड प्लैनेट कौन सा है? रेड जिसका कलर है वो मार्स से है, ठीक है। याद रखें, डिटेल में अगर आपको ये चीजें पढ़नी है तो मेरे चैनल पर डिटेल में सूरज के बारे में अलग, मार्स के बारे में अलग, जुपिटर के बारे में, मर्क्यूरी, वीनस, ये जो 8 प्लैनेट है इनके बारे में अलग अलग कंप्लीट चांद के बारे में, ल्यूनर इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स, सब कुछ बना हुआ है। यहाँ पर टाइम बहुत हो जाएगा, आपको कितना मैं समझाऊं, 4 सब्जेक्ट आपको एक्सप्लेन करूंगा तो टाइम तो लगेगा ही ना। इसके लिए कनेक्ट रहें। तीसरे नंबर पर एमसीक्यू आता है, वीडियो यार देखा करें, लाइक भी किया करें, इतनी मेहनत करते हैं हम। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या है? हर इंसान का बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल क्या रहता है ये पूछा गया है। तो 98.6 फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है एमसीक्यू। तो चलो नीचे चलते हैं। 4 नंबर पर एमसीक्यू आता है, विटामिन सी इज कॉल्ड एस्कॉर्बिक एसिड। तो हम विटामिन सी की बात कर रहे थे। विटामिन सी को साइंटिस्ट कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। ये क्या है मैं आपको समझाता हूँ। विटामिन सी एक वाटर सॉल्युबल केमिकल है, ठीक है। तो ये पानी में घुलने वाली चीज, जो पानी जिसमें होता है, ये फ्रूट और वेजिटेबल में पाया जाता है विटामिन सी। और इससे क्या होता है, इससे हम क्या कर सकते हैं, इसके फायदे क्या है? ये हमारे इम्यून सिस्टम, जो हमारा अंदरूनी बॉडी सिस्टम बना हुआ है, स्ट्रक्चर अंदरूनी, उसको ये मजबूत करता है। और इसकी जब कमी होती है तो इस कर वी बीमारी होती है, जिससे हड्डियों की कमजोरी होती है और हेल्थ के इशू होते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम खराब होता है, पाउंड, ठीक है। तो स्किन की बीमारी हो सकती है। तो चलो आपको मैं एक और बात बताता हूँ कि ये कौन सी चीजों में पाई जाती है। ये पाई जाती है ऑरेंज, लेमन और मैंगो, गावा, टोमेटो, इन चीजों में ये विटामिन सी पाई जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं, समझ में आ गया होगा आपको। 5 नंबर पर एमसीक्यू आता है, फोटोसिंथेसिस मेनली अकर इन लीफ। इस फोटोसिंथेसिस का मतलब है एक पेड़ पौधा अपनी खादो खुराक, ऑक्सीजन, ये कहां से लेता है, कैसे लेता है? जैसा हम इंसान लेते हैं। जो एक ये ट्री है, ठीक है, ये एक पेड़ है, इसके पेड़ के जो पत्ते होते हैं जिसको लीफ कहा जाता है, अब सूरज की अल्ट्रावायोलेट रेस इसके ऊपर गिरती है, ठीक है। सूरज की किरणें, सूरज की रोशनी इस पत्ते पर लगती है, जिससे फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है। मतलब कि सूरज की रोशनी इस पेड़ के पत्ते पर पड़ती है और पेड़ अपनी खादो खुराक यहां से लेता है, ऑक्सीजन लेता है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस इसको कहते हैं। उसके बाद आता है 6 नंबर पर एमसीक्यू, ये ऊपर लिखा हुआ है 6 नंबर पर एमसीक्यू, H2O2 इज। अब H2O2 क्या है? हाइड्रोजन पेट्रोसाइड। अब देखो, H मतलब कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 2 अटाम होते हैं, मिल, ठीक है, अटाम्स। और O का मतलब है O, ऑक्सीजन के 2 अटाम्स होते हैं, ये मिलकर हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाते हैं। और ये किस काम का आता है? ये टीथ व्हाइटनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये हाइड्रोजन पेट्रोसाइड जो हॉस्पिटल्स में जख्म साफ करने के लिए, बैक्टीरिया और जर्म्स को मारने के लिए, जरासीमों को मारने के लिए इस्तेमाल होता है। हमारा टीथ, हर चीज को क्लीनिंग, टूथ पेस्ट में भी ये मौजूद होता है हाइड्रोजन, ठीक है। तो जो हॉस्पिटल होती है उसका जो फ्लोर होता है उसको भी साफ करते हैं, वहां गंदगी होती है तो वो इसी चीज से साफ करते हैं, ताकि जरासीम और गंदी चीजें खत्म हो जाएं। अगर किसी इंसान को चोट लगती है तो उस चोट को भी साफ करते हैं, वो इतना दवा मिलती है, मेडिसिन मिलती है, ठीक है, उन पर ये लिखा होता है। ये मैथ का पोर्शन है, मैथ आप पढ़ना चाहते हैं तो मैथ का वो लेक्चर है कंप्लीट, समझाया गया है कि इसको किस तरह से किया जाता है, इसको किस तरह। तो ये देख,
7वें नंबर पर एमसीक्यू आता है 25% ऑफ 200, 25% ऑफ 200 कितना होगा, ये लिखा हुआ है 50 होगा। ये मैथ है, मैथ का पोर्शन प्ले लिस्ट में जाए पढ़ा है, जनरल एबिलिटी जिसको बोलते हैं, वो इस लेक्चर के बाद आप वो देख सकते हैं। 8 नंबर पर एमसीक्यू आता है स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, इनको किस तरह से माप तोल की जाती है, ये भी मैथ का पोर्शन है, ठीक है। तो इसको फुल वहां पर आप देख सकते हैं। तो स्पीड लिखा होगा, डिस्टेंस लिखा होगा, उसके बाद यहाँ पर आपको टाइम सिलेक्ट करना है, ठीक है। स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, इसको मिलाना, ये एक बेसिक फार्मूला है जो कि यही इसका जवाब होगा, कुछ भी किसी भी तरीके से आप मैथ करेंगे। तो 9th नंबर पर एमसीक्यू आता है अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन इन 365 डेज, ये लिखा हुआ है कि धरती सूरज के गोल चक्कर लगाती है कितने दिनों के बाद, वापस घूमकर अपनी जगह पर आती है, वो है 365 डेज, जो हमारा साल 12 मंथ कंप्लीट होते हैं, ठीक है। हमारा साल होता है, हमें पता चल जाता है अब धरती सूरज के गोल चक्कर लगाकर वापस आ गई है, ठीक है। तो मौसम तब्दील होती है, और डे और नाइट होती है, धरती सूरज के गोल घूमती है, वो रिवोल्यूशन होता है, अपने आप में ऐसे गोल घूमती है, रोटेट करती है, उसको रोटेशन बोलते हैं, रोटेट करती है। तो उसकी वजह से, रोटेट की वजह से डे और नाइट होती है, ये भी एमसीक्यूज आया था। और रिवोल्यूशन से एक साल कंप्लीट होता है हमारी धरती पे। हर प्लानेट का वक्त अलग अलग है। मार्स पर 68 का साल होता है। तो 10th नंबर पर एमसीक्यू आता है विच गैस इज मोस्ट अबंडेंट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, नाइट्रोजन। देखो, सबसे ज्यादा एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस पाई जाती है, वो गैस है नाइट्रोजन। अब ऑक्सीजन भी एक गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, हाइड्रोजन भी एक गैस है, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा पाई जाती है, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा पाई जाती है। देखो, अब ये मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा। ये हमारी अर्थ है, ये जहां पर हम रहते हैं, हमारी गाड़ियां हैं, हमारा घर है, ये इसको सरफेस कहा जाता है, ठीक है। सरफेस के ऊपर एक लेयर है, पर्दा है, उसके ऊपर एक और पर्दा है, इसके ऊपर और पर्दा है, इसके ऊपर एक और पर्दा है, 1 2 3 4 5 पर्दे हैं अर्थ के, और उनके अपने अपने नाम है। पहले नंबर पर ये जो हमारा लेयर आता है, इसका नाम क्या है, ट्रोपोस्फेयर, ये 12 किलोमीटर धरती से ऊपर है, ठीक है। उसके बाद आता है स्ट्रोटोस्फेयर, ये स्ट्रेटोस्फेयर 12 किलो से लेकर ऊपर 50 किलोमीटर तक है। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है मेसोस्फेयर, मेसोस्फेयर 50 से लेकर 85 तक ऊपर चला जाता है। 85 से ऊपर है थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर के बाद लास्ट में 5वें नंबर पर एक्सोस्फेयर आता है, जो कि 600 से लेके 10,000 किलोमीटर तक आसमान की तरफ ऊपर है, ठीक है। ये लेयर होती है। इन लेयर में सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, वो है नाइट्रोजन, ये लिखा हुआ है। कॉन्सेप्ट क्लियर? चलो, 11th नंबर पर एमसीक्यू आता है द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज एटॉम, सबसे छोटा जर्रा मैटर, मादा, दुनिया में, यूनिवर्सल में क्या चीज है, उसको हम एटॉम कहते हैं। एमसीक्यू से याद करो। जनरल साइंस और एबिलिटी को डिटेल में देखना है तो डिटेल में एक एक चीज को अलग अलग से पढ़ाया गया है। 12वें नंबर पर एमसीक्यूज आता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है, 100 सेल्सियस, सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर का मतलब है पानी जब टॉप लेवल का गर्म हो जाता है तो उसका पॉइंट क्या होता है, वो 100 सेल्सियस में होता है, काउंट किया जाता है, ठीक है। तो 13वें नंबर पर 13 नंबर पर एमसीक्यू बताता है ब्लड इज प्योरिफाइड, खून को साफ कौन करता है बॉडी में अंदर, वो कौन सी चीज है, वो है किडनीज। किडनीज फेल हो गई तो सब कुछ फेल। एमसीक्यू से 40 नंबर पर एमसीक्यू बताता है विच ऑर्गन पंप्स ब्लड, हमारी बॉडी में वो कौन सा ऑर्गन है, वो कौन सा उज़्वा है जो हमारी बॉडी में हर जगह खून पहुंचा रहा है, हमारी आंखों की तरफ, हमारे मुंह की तरफ, हमारे हाथों की तरफ, हमारे पैरों की तरफ, सारी सर्कुलेशन जो ब्लड की हो रही है, किसकी वजह से हो रही है, वो ब्लड की वजह से। हार्ट, हार्ट हर जगह हमारा खून पहुंचा रहा है, हार्ट पंप करता है और हमारा खून इधर उधर जाता है, हर जगह घूमता है, तो ये ऑर्गन हार्ट है, ठीक है। तो 15 नंबर पर एमसीक्यू आता है द हॉटेस्ट नेचुरल सब्सटेंस इज
मतलब कि सबसे मजबूत मादा दुनिया में कौन सा पाया जाता है, वो है डायमंड। डायमंड सबसे मजबूत है, लोहे से भी मजबूत है, ऐसा ये पत्थर है। इसको नेचुरल तौर पर इसको मजबूत कहा गया है, ये कुदरती तौर पर ही मजबूत है, बनाया नहीं गया किसी ने, अल्लाह ताला ने बनाया। 16 नंबर पर एमसीक्यू आता है, विच इज द फास्टेस्ट प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन। अब मैंने 8 प्लैनेट बताए और नियरेस्ट सन के प्लैनेट कौन सा है, वो है मर्क्यूरी। और सबसे तेजी से रिवॉल्यूशन सूरज के गोल घूमकर वापस आता है, वो है मर्क्यूरी। यहाँ पर ये एमसीक्यू था, सबसे तेज सूरज के गोल कौन घूमता है, वो है मर्क्यूरी। देखो मर्क्यूरी में डे नाइट जल्दी होती है, क्योंकि वो जल्दी में घूमकर वापस आता है, वो उसका बहुत ही थोड़े दिन है वहां पर। 70 नंबर पर एमसीक्यू आता है, वैल्यू ऑफ एन पी आई 314। ये बेसिक है, बेसिक यूनिट है। मतलब इसका ये है कि एन पी ये बेसिक चीज है, मैथ यहाँ से शुरू होती है। तो इसका बेसिक यहाँ से हम शुरू करेंगे काउंट करना इन चीजों को, तो इसका वो क्या होगा, 3.14 होगा। तो ये आपको राइट करना है, क्योंकि ये बेसिक चीजें, ये मैथ पोर्शन है, इसके लिए डिटेल में आप अलग लेक्चर देख सकते हैं। ये भी मैथ का पोर्शन है। 18 नंबर पर हमको बताता है, स्क्वायर रूट ऑफ 144 क्या है, 12 है। ठीक है, ये मैथ का पोर्शन है, कंप्लीट हिसाब किताब ये करना पड़ता है, कैलकुलेशन, डिवाइड, सब्ट्रैक्शन, वो अलग लेक्चर है। यहाँ पर एमसीक्यू है, जो बेसिक चीजें होती है, जो इंपॉर्टेंट होती है, जो चेंज कभी नहीं होती, उसका एक ही फार्मूला होता है। जैसे कि अभी ये भी एक फार्मूला है मैथ का, ये हमेशा इसी तरीके से रहेगा, इसको इसी तरीके से टिक करना है, इसमें आप हिसाब किताब करें ना करें। 90 नंबर पर एमसीक्यू आता है, अ ट्रायंगल विद साइड्स 3, 4, 5। अब इसकी ट्रायंगल साइड कैसे बनेगी, राइट ट्रायंगल बनेगी। ये राइट होंगे ना, टेढ़े होंगे ना, मेढ़े होंगे ना, ऐसे होंगे, ये सिर्फ इस तरह से एक ही जितने होंगे। ठीक है, तो 20 नंबर पर आता है, 1 किलोमीटर में कितने माइल आते हैं, 1000 माइल आते हैं। 1000 मीटर, 1 किलोमीटर में 1000 माइल आते हैं। ठीक है, माइल अलग होते हैं, मीटर अलग होते हैं। आगे चलें, अभी देखो हमारी जनरल साइंस और एबिलिटी कंप्लीट हो गई, अभी हम पाकिस्तान अफेयर को शुरू करेंगे। तो पाकिस्तान अफेयर को शुरू करते हैं। मेहनत करनी चाहिए यार, जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे ही सीएसएस होती है। अगर इसी तरीके से डेली काम करेंगे तो कौन होगा नाकाम। पाकिस्तान अफेयर के 20 एमसीक्यू सीएसएस एमपीटी स्क्रीन टेस्ट 2025 1 मंथ प्लान। वार ऑफ इंडिपेंडेंस टूक प्लेस 1857। ये मैंने पहले लेक्चर दिया हुआ है, फिर भी ये 1 मंथ प्लान में ये सब कुछ आता है, इसके लिए मैंने कहा बेसिक से सब चीज़ें शुरू करूँ। तो वार ऑफ इंडिपेंडेंस कब हुई थी, ये 1857 को हुई थी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 40 पॉइंट्स कब दी थी, 1929 को ये 40 पॉइंट कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना दी थी, पेश की थी। ये 40 पॉइंट क्या थी, डिटेल में लेक्चर पढ़ा है प्ले लिस्ट में, ये सारे लेक्चर डिटेल में पढ़ा है, क्योंकि आपको एग्जाम, रिटन एग्जाम में ये सारे काम आएंगे। ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ठीक है, रिटन में भी और एमपीटी में भी। इससे सवाल हर साल ज़रूर आते हैं, ये जो अभी हम पढ़ेंगे सारे। फर्स्ट गवर्नर जनाब पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाब था। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लियाकत अली खान थे। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान सिकंदर मिर्जा थे। ये तीनों लफ्ज़ आप याद रख लें। 44 नंबर पर एमसीक्यू होता है, ऑपरेशन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास 1949। ठीक है, ये एमसीक्यू है, ये डिटेल में भी आपको पढ़ना है, प्ले लिस्ट में जाएँ। 5 नंबर पर एमसीक्यू आता है, पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास 1940। ठीक है, ये अलग है, ये अलग है। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लियाकत अली खान थे। गवर्नर जनरल कायद-ए-आज़म थे। प्रेसिडेंट सिकंदर मिर्जा थे। और 7 नंबर पर एमसीक्यू आता है, इंडस वाटर ट्रीटी, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में ये दरिया थे 6, इनके बीच में वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की ट्रीटी साइन हुई थी 1960 में। ये कंप्लीट लेक्चर आपको पढ़ना होगा, क्योंकि ये एमपीटी स्क्रीन टेस्ट और रिटन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन और थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन, ये पोर्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हर साल पूछा जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान 1956 को हुआ था, और सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन 1962 में हुआ था, और प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन 1973 में, जो कि थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान था, जो कि अभी तक चल रहा है। इसमें अमेंडमेंट आती रही है, मतलब कि इसमें चेंजिंग
कानून में करते हैं। ये तीनों रिटन एग्ज़ाम में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर जाएं, ये बहुत बार पूछा गया है। 11वें नंबर पर एमसीक्यू आता है, फर्स्ट मार्शल लॉ इन पाकिस्तान 1958 को हुई थी, अयूब खान ने लगाई थी। ये भी कंप्लीट हिस्ट्री मैंने बताई हुई है, प्ले लिस्ट में पढ़िए। और 20 नंबर पर एमसीक्यू आता है, शिमला एग्रीमेंट पर भी मैंने कंप्लीट, ये सारी कंप्लीट मैंने लेक्चर बनाए हुए देख सकते हैं। तो ये 1972 में हुई थी, ठीक है। और 30 नंबर पर एमसीक्यू आता है, फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, पहली औरत पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर कौन बनी थी, वो बेनज़ीर भुट्टो थी। तो 40 नंबर पर एमसीक्यू आता है, पाकिस्तान बिकेम न्यूक्लियर पावर इन 1998 को ये न्यूक्लियर पावर बना था, ठीक है। तो 15 नंबर पर एमसीक्यू आता है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फाउंडेड 1906, ये 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ये पार्टी बनी थी। जिस तरह से आज पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी है, इमरान खान की पीटीआई है, इस तरह से ये पार्टी उस दौर में बनी थी। 16 नंबर पर एमसीक्यू आता है, पार्टीशन ऑफ बंगाल अनल्ड, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1906 में हुई थी। अनल्ड मतलब कि पोस्टपोन, उसको कैंसिल किया था 1911 में, इसको कैंसिल किया गया था। तो 70 नंबर पर आते हैं, ये सारे लेक्चर कंप्लीट मैंने दिए हुए हैं, पढ़े हैं, डिटेल में आप देख सकते हैं। 70 नंबर पर एमसीक्यू आता है, नेहरू रिपोर्ट पब्लिश इन 1928। अब जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन की हमने बात की, वो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था, कहाँ से बना था, कहाँ से इसकी स्ट्रगल शुरू हुई थी, वो नेहरू रिपोर्ट भी उसमें आती है, ठीक है, ये गौर करना। तो 1928 में बरतानिया वाले कानून लेके आए, कहा कि इस कानून पर के तहत आप यहाँ पर रहें, अपने मुल्क बनाएं, अपना कानून बनाएं, इस तरह से दोनों चले हिंदू मुसलमान। तो ये नेहरू रिपोर्ट आई थी, ये नेहरू थे, उन्होंने पेश की थी अंग्रेज़ों के सामने। तो 80 नंबर पर एमसीक्यू आता है, लाहौर पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज मूव्ड बाय ए.के. फजल हक, ये लाहौर रेजोल्यूशन बनी थी, इसको आगे लेके चला था ए.के. फजल हक, ठीक है। ये एमसीक्यू से क्रिप्स मिशन भी आया था इंडिया में 1942 को आया था पाकिस्तान की हिस्ट्री में। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की डेथ होती है 1948 में, कायद-ए-आज़म की वफ़ात हो गई। 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ, उसके बाद कायद-ए-आज़म की मौत हो गई। अभी हम इस्लामिक स्टडी देखेंगे, तो कनेक्ट रहिए, याद करें, नोट करें, 100% आप कामयाब होंगे। मैंने बहुत मेहनत करके, रिसर्च करके ये लेक्चर बनाया है। हिम्मत करें, डिप्रेस और स्ट्रेस और डिप्रेशन को छोड़ दें, तोड़ें, अपनी हिम्मत से कामयाबी को हासिल करें। फर्स्ट एमसीक्यू आता है इस्लामिक स्टडी का, पहली सूरत कौन सी नाजिल हुई थी, कुरान पाक की सूरह अल अलक नाजिल हुई थी सबसे पहले, ठीक है। दूसरे नंबर पर एमसीक्यू आता है, फर्स्ट कैलिफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो इस्लामिक हुकूमत थी उसको संभालने वाला पहला खलीफा कौन था, वो खलीफा था हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत उमर था, फिर उस्मान था, फिर हज़रत मौला अली था, ठीक है। ये 4 खलीफे आए थे, खुलफाए राशिदून जिसको कहा गया। वो हुकूमत भी हम सारी पढ़ेंगे, डेली पढ़ते जाएंगे। तो 3rd नंबर पर एमसीक्यू आता है, टोटल मक्की सूरह कुरान पाक में कितनी है, वो है 86, और टोटल मदनी सूरह कितनी है सूरत कुरान पाक में, वो है 28। ये एमसीक्यू आए थे, बार बार रिपीट होते हैं। सूरत नंबर ऑफ रुकू इन कुरान पाक, कुरान पाक में कितने रुकू हैं, वो 558 रुकू है कुरान पाक में। 6 नंबर पर एमसीक्यू आता है, ज़कात फ़र्ज कब हुई थी, 2 हिजरी में ये फ़र्ज हुई थी। अब ये हिजरी क्या है, आफ्टर हिजरत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के से मदीने हिजरत की थी 622 एडी में, और 622 एडी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की, उसके बाद एच शुरू हुआ आफ्टर हिजरी। तो ज़कात फ़र्ज की गई थी 2 हिजरी में, 2 हिजरी में, ठीक है। तो 7 नंबर पर एमसीक्यू आता है, फास्ट बिकम ऑब्लिगेटरी इन 2 हिजरी, रोज़ा भी 2 हिजरी में फ़र्ज किया गया था। बैटल कब हुई थी, बदर, फाट इन 2 हिजरी, बैटल ऑफ बदर भी लड़ी गई थी 2 हिजरी में, इस्लाम के ये बैटल्स थी। और 9th नंबर पर एमसीक्यू आता है, बैटल ऑफ ओहद कब लड़ी गई थी, ये 3 हिजरी में हुई थी, हिजरत के 3री डेट पे। तो 10th नंबर पर एमसीक्यू आता है, बैटल ऑफ खंदक कब हुई थी, खंदक ये 5 आफ्टर हिजरी हुई थी, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, ये CSS MPT स्क्रीन टेस्ट में और रिटन एग्ज़ाम दोनों में इससे कंप्लीट ट्रीटी ऑफ हुदैबिया से एक सवाल आता है, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ हुदैबिया 6 हिजरी में हुई थी, ठीक है। ये क्या थी,
ये आप लेक्चर कंप्लीट मैंने दिया हुआ है इस्लामिक स्टडी में। तो 12वें नंबर पर एमसीक्यू आता है कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का 8 हिजरी, मक्का फतह किया गया था 8 हिजरी में। 13 नंबर पर एमसीक्यू आता है प्रॉफिट हिजरत टू मदीना 622 एडी, और यहाँ से ही AH शुरू हुआ था, हिजरी कैलेंडर इस्लामिक कैलेंडर शुरू हुआ था। तो 14 नंबर पर एमसीक्यू आता है फर्स्ट रिवील्ड वर्ड, कुरान पाक की पहली सूरत अल अलग थी। पहला वर्ड कौन था? पहला वर्ड था ऑल इकरा। इकरा का मतलब है पढ़ो, ठीक है। कुरान पाक का पहला लफ्ज़ ये नाजिल हुआ था, दुनिया में आया था। तो 15 नंबर पर एमसीक्यू आता है सूरह बिस्मिल्लाह ट्विस, सूरह नमल। नमल का मतलब है आंट, आंट आपको पता है चींटी होती है। अब देखो सूरह, वो कौन सी सूरत है जिसमें 2 बार बिस्मिल्लाह आती है? वो है सूरह नमल, यही लिखा गया है यहाँ पर, याद करें। एमसीक्यू से ज़रूर आता है, ऐसी चीज़ें ट्रिकी तो पूछी जाती है। तो 16 नंबर पर एमसीक्यू आता है लार्जेस्ट सूरह बकरा, कुरान पाक की सबसे बड़ी लंबी कौन सी सूरत है? वो है सूरह बकरा। 70 नंबर पर एमसीक्यू आता है शॉर्टेड सूरह अल कौसर, सबसे छोटी सूरत कुरान पाक की कौन से है? वो सूरह कौसर है, ठीक है। 80 नंबर पर एमसीक्यू आता है आयतुल कुर्सी इज़ इन सूरह बकरा, आयतुल कुर्सी कौन सी सूरह में मौजूद है? तो ये सूरत बकरा में आयतुल कुर्सी मौजूद है, ठीक है। 90 नंबर पर एमसीक्यू आता है प्रॉफिट एज एट द फर्स्ट रेवलेशन, 40 साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र थी जब पहली वही हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेके आया, अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल हुई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, ठीक है। उस वक्त पहली वही जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई थी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज 40 साल थी। तो 20 नंबर इस्लामिक स्टडी का लास्ट, प्रॉफिट माइग्रेट कंपेनियन हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की थी मक्का टू मदीना, तो इसके साथी कौन थे रास्ते में? हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साथ थे, ठीक है। इंग्लिश का पोर्शन अभी देखते हैं 20 एमसीक्यू। इंग्लिश में एटोनियम और सेरोनियम मैंने उठाए हैं क्योंकि ज़्यादातर इनसे सवाल आते हैं। अब देखो अबंडेंट का मतलब है फॉर सेक, ठीक है। और उसके बाद दूसरे नंबर पर एटोनियम पूछा गया है अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब होता है छोड़ देना, और स्कैर्सी का मतलब होता है पा लेना। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो तीसरे नंबर पर एमसीक्यू आता है करेक्ट सेंटेंस ही डिड नॉट नो द आंसर, ठीक है। ये 4 ऑप्शन होंगे, आपको ये टिक करना होगा। ये ग्रामर मैंने अलग पढ़ाई है, यहाँ पर ये ग्रामर में नहीं पढ़ाऊँगा। ये एमसीक्यूज बताता हूँ किस तरह से एमपीटी स्क्रीन टेस्ट के स्ट्रक्चर बनी हुई होती है, किस तरह से आपको ये पेपर देंगे और आपको उस पर किस तरह से लिखे, ये इस तरह से सवाल लिखे होंगे, एटोनियम सेनोनियम, फिर ये करेक्ट सेंटेंस, फिर एटोनियम सेनोनियम, फिर करेक्ट करें स्पिलोलियर को, फिर 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताएं। इस तरह से ये जो चीज़ें हैं ईडियम, फिर इस तरह से एमपीटी स्क्रीन टेस्ट फिल इन द ब्लैंक ये सवाल आएंगे, ठीक है। तो स्पेलिंग करेक्ट बताएं नेसेसरी की, मैंने तो डायरेक्ट इस आंसर लिख दिया है। एटोन ऑफ यूनिटी डिवीजन, ये इस तरह से फिर करंट अफेयर आता है, ठीक है। इंग्लिश का पोर्शन इसी तरीके से होता है, और ये मैंने लेक्चर पहले दिया हुआ है, इसके लिए इसको मैं यहाँ से आगे करता हूँ। सेकंड लेक्चर में हम इसको पढ़ेंगे, टाइम बहुत हो गया है। तो करंट अफेयर का ये जो लिखा हुआ है यूएनओ सेक्रेटरी एंटोनी डी गस्ट्रीज, ये आपको करंट अफेयर का लेक्चर यहाँ पर मैं शो कर रहा हूँ। ये देखो, ये मैंने कंप्लीट, ये सेम टू सेम 20 एमसीक्यूज़ 1, 2 सीपेक चेना ब्रेक्स क्या है ये मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है। एमसीक्यूज़ जो कि CSS एमपीटी स्क्रीन टेस्ट के लिए आपको हेल्प करेगा, तो ये आप उसमें जाके पढ़ें तो अच्छा होगा, ठीक है। तो ये करंट अफेयर है, ये देखो, ये वो लेक्चर देखो यहाँ पर मैं शो कर रहा हूँ, ये ऊपर आया है इस साइड या इस साइड, ये देखो, ठीक है। तो आपके आज ये 100 पेक डे 1 कंप्लीट हो गया। डे 2 में इसी तरीके से मज़ेदार और डिटेल में और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़।